नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज जो हम आपको महादेव के सत्य चमत्कार की घटना बताने वाले हैं, उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य चमत्कारी घटना हमें ईमेल के माध्यम से लिख कर भेजी है बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश जी वर्मा ने। रमेश जी ने हमें बताया कि मेरे गांव का नाम मलदा है और दोस्तों ये बंगाल का एक छोटा सा गांव है। मेरे साथ यह घटना करीबन 10 साल पहले घटित हुई थी। तब से ही मैं लोगों को अपनी घटना जब भी बताता हूँ, कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता है। रमेश जी ने हमसे कहा कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी इस सत्य चमत्कारी घटना को आपके सभी दर्शकों के साथ में साझा करने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्या आप सभी रमेश जी के साथ घटी हुई उस घटना को जानना चाहते हैं जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करता? तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। रमेश जी ने हमें बताया कि करीबन 10 साल पहले की बात है। हमारे गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका नाम था हीरामल जी धमड़ी। हीरामल जी को रोजाना रात को एक ही सपना आया करता था कि गांव से जो नदी लगी हुई है, उसी नदी के आसपास कहीं एक शिवलिंग जमीन के अंदर है, और यह सपना उन्हें रोजाना आया करता था। बार बार एक ही सपना आने के कारण उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया और गांव की एक बैठक बुलाई और अपने इस सपने को उन सभी के साथ साझा किया। और बैठक में सभी ने यही तय किया कि अगर यह सपना सच है तो हमें महादेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए और जमीन में से उस शिवलिंग को निकालकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसके बाद 50 से 60 सभी गांव के लोग नदी के आसपास अलग अलग क्षेत्र में खुदाई करने लगे और उस शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी ढूंढने वाले गांव के सदस्यों के एक दल को वही नदी किनारे थोड़ा खोदने पर एक शिवलिंग दिखाई दी। उस शिवलिंग में एक अलग ही प्रकार का तेज था और वो काफी पौराणिक शिवलिंग दिखाई दे रही थी। हीरामल जी धमड़ी ने जो सपना देखा था वह एकदम सच हो चुका था, इसलिए यह बात तो सभी लोग समझ गए थे कि जरूर यह शिवलिंग बहुत चमत्कारिक शिवलिंग है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। उसके बाद सभी गांव वालों ने एक अच्छा सा मुहूर्त देखा और उसी मुहूर्त वाले दिन उन्होंने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करी ताकि शिवलिंग को एक ऐसी जगह ले जाया जा सके जहां महादेव अपने सभी भक्तों को दर्शन देकर उनके ऊपर अपनी कृपा बरसा सके। परंतु दोस्तों, वहां पर भी एक बहुत ही बड़ा हिला देने वाला चमत्कार हुआ, क्योंकि वह शिवलिंग वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बड़े बड़े पहलवानों ने उस शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु वह तस से मस नहीं हुई। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमें सलाह दी कि हो सकता है यह शिवलिंग यही स्थापित होना चाहती है, इसलिए इसे यहाँ से हिलाना उचित नहीं होगा। हमें इसकी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह इसी जगह करना होगा। इसके बाद हम सभी ने उस शिवलिंग को वही नदी के किनारे स्थापित करने का निश्चय किया और फिर से गांव जाकर प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी में जुट गए। हम सभी ने उस दिन सारी रूपरेखा तैयार कर ली थी, बस इंतजार था अगले दिन का जब हम उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करने ही वाले थे। परंतु उसके पहले एक ऐसा चमत्कार मेरे साथ हुआ जिसे मैं आज तक सभी लोगों को बताता आया हूँ, पर कोई भी मेरी उस बात पर विश्वास नहीं करता। और आगे मैं आपको वही चमत्कारी घटना बताने वाला हूँ। दोस्तों, रमेश जी ने हमें बताया कि बंगाल के हमारे इस छोटे से गांव को बहुत ज़्यादा तूफानों का सामना करना पड़ता है, कभी तेज तो कभी मध्यम। हमेशा तूफान वहाँ आया करते हैं और एक ऐसा ही तूफान उस दिन वहाँ आया था। अगली सुबह मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी, परंतु उससे ही पहले सुबह में यह खबर आती है कि बहुत बड़ा निसर्ग तूफान उसी नदी की ओर से हमारे गांव की ओर तीव्र गति से बढ़ता हुआ आ रहा है। जब भी कोई तूफान आता था, बड़े बुजुर्गों की यही सलाह होती थी कि अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके चुपचाप एक कोने में सभी परिवारजन बैठ जाओ। उस समय भी सभी गांव वालों ने ऐसा ही किया। तभी मुझे हीरालाल जी धमड़ी का कॉल आया कि अगर इस निसर्ग तूफान के कारण नदी किनारे
पड़ी हुई शिवलिंग जरा से भी क्षतिग्रस्त हुई तो हमारे पूरे गांव पर संकट मंडरा जाएगा, क्योंकि उस शिवलिंग को जमीन से भी हम ही ने निकाला है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस शिवलिंग की हिफाजत करें। रमेश जी ने हमें बताया कि चूंकि बुजुर्गों का आदेश था तो मानना तो पड़ता ही, और मैं नहीं चाहता था हमारे गांव के किसी प्रकार का संकट आए, और अगर मेरे प्रयास से सब कुछ सही हो सकता था तो इसमें बुरा ही क्या है। दोस्तों, क्षण की बात है, चारों ओर से तेज हवाएं, आंधी और बरसात की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, फिर भी मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर का माहौल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैसे कैसे करके धीरे धीरे थंबे पकड़कर और अपनी स्थिति को संभालते हुए मैं नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ तो स्थिति और भयावह थी। नदी का पानी तूफान के कारण उछाल पर था और मुझे कहीं भी शिवलिंग नहीं दिखाई दे रही थी। तभी शिवलिंग जिस दिशा में थी उस दिशा में मैंने देखना चाहा तो वहाँ का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि दोस्तों उस स्थान पर स्वयं शेषनाग उस शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे और उनके रक्षा कवच के कारण 1% क्षति भी उस तूफान से शिवलिंग को नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें उसी समय प्रणाम किया, साक्षात दंडवत प्रणाम किया, और दोस्तों मैंने उन्हें उसी समय प्रणाम किया और निश्चिंत होकर वापस अपने गांव को लौट आया। करीब 3 से 4 घंटे लगे, परंतु तूफान धीरे धीरे आखिरकार शांत हो ही गया। सभी गांव के लोग गांव में एकत्र हुए और सभी ने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम जाकर उस शिवलिंग की रक्षा करो, क्या तुमने अपना दायित्व निर्वहन किया? उस समय मैंने सभी को अपने साथ घटित हुई उस घटना के बारे में बताया। सभी लोग मुझे पागल कहने लगे और कुछ लोग मेरी श्रद्धा पर विश्वास करने लगे, परंतु फिर भी सभी लोगों के मन में एक डाउट तो था ही। इसलिए सभी लोगों ने निश्चित किया कि रमेश जो कह रहा है, चलो क्यों ना एक बार नदी किनारे जाकर एक बार देख ही आते हैं। जब हम सभी नदी किनारे गए तो वहाँ का दृश्य देखकर फिर से हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों शिवलिंग के पीछे कोई नाग देवता उस समय तो नहीं थे, परंतु एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर उस शिवलिंग के पीछे था और वो शिवलिंग एकदम सही सलामत थी। अब सभी लोग मुझे यह कहने लगे कि रमेश, तुम्हें यह भ्रम हुआ है, वह कोई शेषनाग नहीं थे बल्कि इतना बड़ा पत्थर था और इस भ्रम के कारण तुम्हें ऐसा लगा है। और दोस्तों उसके बाद उसी स्थान पर बहुत अच्छी तरह से उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया गया। रमेश जी हमें बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों से उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या उन्हें वहम हुआ था या उन्होंने सत्य में शेषनाग के दर्शन किए थे। जब भी वे अपने साथ घटी हुई यह घटना किसी को बताते हैं तो बहुत से लोग यकीन करते भी हैं और बहुत से लोग इन्हें पागल भी समझते हैं। दोस्तों आप बताइए, क्या आप रमेश जी की कहानी पर यकीन करते हैं? हम तो करते हैं। वीडियो ने आपको प्रभावित किया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके साथ भी इसी प्रकार की कोई सत्य चमत्कारिक घटना घटी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर आप हमें भेज सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। अभी के लिए आप सभी को जय श्री महाकाल।